हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार। आपको केमिस्ट्री विद AK कुमार में आपका स्वागत है। मैं आपको आज से केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं और केमिस्ट्री के अंतर्गत भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए पहले पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, वहाँ पे भी बच्चे ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे होगी अपन को याद, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत है, रिएक्शनें कैसे याद होगी। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है। आपको एक बात बोलूँ तो रियलिटी में देखा जाए तो सबसे ईजी कोई सब्जेक्ट है तो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अगर समझ के पढ़ो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे ईजी है, नॉर्मल तरीके से किताब की जो लैंग्वेज है वो आपको कभी भी रटनी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप जितना समझोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें लैंग्वेज के अनुसार आप चाहो वैसे ही लिख सकते हो जैसे आपको आता है। अगर आपको एक बार पता चल गया ये चीज़ क्या है तो आप आसानी से कर सकते हो। इसलिए मैं आपको इनऑर्गेनिक ना पढ़ा के सबसे पहले ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर बच्चों की यही समस्या रहती है कि रिएक्शन कैसे करेंगे, अपन अभिक्रियाओं को याद कैसे करेंगे। तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहाँ पे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको यहीं पे याद करा दूंगा, इतना समझा दूंगा कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि इनको अपन को रटना पड़ेगा, नहीं। आप में से अगर समझ के पढ़ोगे ना तो इसमें क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली आपको याद भी हो जाएगी और पूरे में से पूरे नंबर भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही दिला के जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर कटने की संभावना कम होती है। अदरवाइज आप बात करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो उसमें क्या होता है, थ्योरी होती है। थ्योरी में स्वाभाविक बात होती है कि उसमें भूल जाते हैं तो वहाँ पे नंबर कटने की संभावना पूरी होती है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत सामान्यतः अपन बात करें तो अपने स्टार्ट होता है, पहला लेसन है वो है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन व हेलो एरिन। अच्छा, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, हेलो एल्केन व हेलो एरिन। ये क्या होते हैं, हेलो से देखो हेलोजन। हेलो से क्या निकलेगा अपना हेलोजन। हेलोजन का नाम सुना होगा। हेलोजन किसे बोलते हैं, सामान्यतः अपने 17वें वर्ग के जो तत्व होते हैं उन्हें हेलोजन कहा जाता है। कौन से वर्ग के तत्वों को, 17वें वर्ग के तत्वों को। 17वें वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोजन कहा जाता है। इसके बाद में 17वें वर्ग के तत्व कौन कौन से होते हैं तो आपको याद रहना चाहिए, पूरी आवर्त सारणी आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन से तत्व कौन से वर्ग में आते हैं और कौन से आवर्त में आने चाहिए। तो 17वें वर्ग के कौन कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, साथ में है स्टेटिन। लेकिन स्टेटिन क्या होता है, निष्क्रिय होता है, यानी कि ये एक्टिव नहीं होता है, इसलिए अपन स्टेटिन को नहीं पढ़ेंगे। सामान्यतः हेलोजन के अंतर्गत अपन किसको पढ़ेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी कि एक तो हो गया अपना हेलोजन, दूसरा कौन सा है, एल्केन। तो हेलोजन व एल्केन से क्या बनेगा, अपना हेलो एल्केन का निर्माण होगा। उसी प्रकार से हेलो एरिन। तो यहाँ पे हेलो से क्या बनेगा, हेलोजन प्लस किससे, एरिन का मतलब होता है रिंग, यानी कि वल्ले। सामान्यतः अपन किसका उदाहरण लेंगे, वल्ले के अंतर्गत बेंजीन अपनी क्या होती है, रिंग तो होती है ऐसे, तो ये रिंग हो गई। और ये क्या होती है, एलिफेटिक। एल्केन को एलिफेटिक। अच्छा, अब बात आ रही है आपके एलिफेटिक होगी और यहाँ पे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। समस्या यह है कि एलिफेटिक एरोमेटिक क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा 11वीं क्लास का थोड़ा बेसिक आपको जानना आवश्यक है। सामान्यतः आप इसके बारे में पढ़ के आए हो, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि आपने इस नाम पे ध्यान नहीं दिया हो। तो इसके लिए अपन देखेंगे सामान्यतः। तो इसके बारे में देखो, सबसे पहले
एलिफेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक समझने से पहले आपको एक चीज का ध्यान में रखना है कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का नाम सुना है आपने कभी? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिकों को सामान्यतः हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो परिभाषा कैसे होगी? कार्बन व हाइड्रोजन, कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक, हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो देखो यहाँ से देखो, रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। हाइड्रो से क्या निकलता है अपना? हाइड्रोजन, और कार्बन से क्या निकलता है? सीधी सी बात है, कार्बन। तो इन दोनों से जो मिलकर यौगिक बनेगा उन्हें सामान्यतः क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अच्छा, तो इसके बाद में देखेंगे हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः 3 श्रेणियों के अंतर्गत, कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों के अंतर्गत बांटा गया है। यह आपको पता है सभी को कि 3 श्रेणियां कौन कौन सी होती है। इसमें से पहली है एल्केन, दूसरी है एल्कीन और तीसरी है एल्काइन। तो इसकी 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहली तो है एल्केन, एल्केन, दूसरी है एल्कीन और जो तीसरी है एल्काइन, तीसरी है एल्काइन। ये चीजें आप लोग सभी जानते हो, लेकिन इसी के साथ एक चीज का ध्यान रखना, इनका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो एल्केन का क्या होता है? CnH2n + 2 और एल्कीन का क्या होता है? CnH2n और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n - 2। अब बात करेंगे अपन इस सूत्र की सहायता से कोई अणुसूत्र अपन किस प्रकार से बना सकते हैं। तो n के स्थान पे कोई संख्या ले लो तो और उसी के हिसाब से अपने हाइड्रोजन होंगे। यानी कि n यहाँ पे अगर अपन ने n बराबर ले लिया, मान लो 4 ले लिया, ठीक है, तो कार्बन की संख्या कितनी होगी? 4। H की कितनी होगी? तो देखो यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 2 और जोड़ दो इसमें, तो इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा? C4H10। ये किसका होता है? ब्यूटेन का। इसी प्रकार से अपन एल्कीन का देखेंगे, तो एल्कीन का कोई एक उदाहरण लेंगे कि उसका अणुसूत्र किस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ पे मान लो मैंने n बराबर 3 ले लिया, n बराबर क्या ले लिया? 3 ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा? C कार्बन कितने हैं अपने पास? 3। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6, यानी कि ये किसका है? ये हो गया प्रोपीन का। ये है अपना। फिर अगला आता है एल्काइन का। तो एल्काइन में क्या होगा? जैसे कि मान लो C4 ले लिया यहाँ पे भी, तो H कितने होंगे? 4 दूनी 8, माइनस कितने करने हैं अपन को? 2, तो कितने आ जाएंगे? C4H6। तो ये अपने हो जाएगी एल्काइन। अच्छा, तो इनमें एक सीधा अंतर होता है, वो आपको ध्यान में रखना है कि एल्केन के अंतर्गत क्या आता है? सिंगल बॉन्ड। एल्केन के अंतर्गत क्या आता है? सिंगल बॉन्ड। और एल्कीन में क्या आता है? डबल बॉन्ड। एल्कीन के अंतर्गत क्या आता है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन के अंतर्गत कौन सा आता है? ट्रिपल बॉन्ड या 3 बॉन्ड। अच्छा, तो इसके अंतर्गत आगे देखो कि इसमें इसका जो अपन ने अणुसूत्र तो बना लिया, लेकिन श्रृंखला सूत्र किस प्रकार से बनाया जाता है ये एक बार देख लो हल्का सा। फिर बाद में अपन अपने जो टॉपिक है हेलो एल्केन व हेलो एरिन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो श्रृंखला सूत्र किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, C कितने कार्बन है? 4। तो कार्बन को 4 लिख लो। कार्बन 4 लिखने के बाद में आप लोग ये जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4 होती है। तो इसमें देखो कि ये कार्बन एक बॉन्ड तो इसके साथ बना रहे, साथ ही में 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा, जिससे इसकी क्या हो? संयोजकता पूर्ण हो जाएगी। तो ये देखो H और H, इसी के साथ में देखो ये दूसरा कार्बन है अपने पास, तो ये 2 बंध तो किसके साथ? कार्बन के साथ बना रहा है, और 2 और संयोजकता होगी, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन और जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से ये तीसरे की होगी, और चौथे में क्या होगा? एक तो इसके साथ बंध बना रहे और बचे कितने? 3। तो 3 हाइड्रोजन के साथ ये बंध बना लेगा। तो इसमें देखो कि कार्बन तो अपने पास 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं?
10। तो देख लो एक बार कि 10 हो रहे कि नहीं हो रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो ब्यूटेन है अपना, तो उसका संरचना सूत्र किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। लेकिन इस बार इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि इसमें सभी सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। इसी प्रकार से देखो एल्कीन का अणुसूत्र है अपने पास C3H6। तो इसके अंतर्गत आपको इसका संरचना सूत्र बनाना हो तो वो किस प्रकार से बनाओगे। तो सबसे पहले आपको कार्बन डालना है और साथ में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। तो एक डबल बॉन्ड आपको इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे एक कार्बन है और इसकी और कितने बंद है, 3 बंद बना सकता है। तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे जुड़ गए, ठीक है। तो ये 3 बंद बना लिए इसने। तो इस दूसरा जो कार्बन है अपना, इसके साथ तो इसने 3 बंद बना लिए। तो कितने बच रहे हैं, 1 हाइड्रोजन के साथ और बंद बना सकता है। और ये कितने के साथ, 2 के साथ बना सकता है, ये 2। तो 2 के साथ बना दिया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 6। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि C3 यानी कि जैसा अपना अणुसूत्र है, उतने ही अणुसूत्र में जितने परमाणु है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, उतने ही संरचना सूत्र में होने चाहिए। इसी प्रकार से त्रिबंध यानी कि एल्काइन वाले का देखेंगे तो यहाँ से देखो C और C। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है, एल्काइन के अंतर्गत ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। तो यहाँ पे लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है, या बीच में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे संयोजकता को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो H और H, इसी प्रकार से यहाँ पे H, यहाँ पे 3 ये हो गई, 1 ये हो गई, यानी कि इस तीसरे कार्बन की जो अपनी संयोजकता है वो पूर्ण हो चुकी है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसका चौथा जो अपना कार्बन है, इसको देखो तो यहाँ पे 3 तो ये हो गई, तो 1 हाइड्रोजन के साथ ये बंध बनाएगा। तो अपने पास कुल हाइड्रोजन कितने थे, 6। तो देखो 6 आ रहे कि नहीं आ रहे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन अपने पास उपलब्ध है। तो इसका मतलब यहाँ पे संरचना सूत्र में भी कितने कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, 6 हाइड्रोजन और 4 कार्बन। इसका मतलब ये अपना संरचना सूत्र सही है। तो ये होती है एक आपको जांच करने की कि आपको अणुसूत्र दे दिया जाए तो संरचना सूत्र किस प्रकार से बनेगा, ये आपको आना चाहिए। तो एल्केन हो गया और एल्काइन। लेकिन अपन बात करेंगे अपने टॉपिक की हेलो एल्केन की। तो ये इसमें क्या होगा कि अपना एक शब्द आएगा, कौन सा एक शब्द आएगा, एलिफेटिक। ये एलिफेटिक हो क्या होगा। तो सामान्यतः अपन देख लेते हैं एल्केन के बारे में बात करेगा, लेकिन हो सकता है कई बार एल्काइन के बारे में भी आ जाए। लेकिन संभावना किसकी होगी ज्यादा, एल्केन की यहाँ पे संभावना ज्यादा होगी। तो सामान्यतः जो अपनी सीधी श्रृंखला होती है उसे बोलते हैं एलिफेटिक। और एक होती है एरोमेटिक, वो कौन सी होगी, जो रिंग या वलय के रूप में होगी, उन्हें बोलते हैं एरोमेटिक। तो अपन स्टार्ट करेंगे अब हेलो एल्केन किसे कहेंगे, हेलो एरिन किसे कहेंगे। तो देखो हेलो एल्केन किसे बोलेंगे, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का विस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा किया जाता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो आपको समझना है, समझने की कोशिश करना। हेलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार से होगा, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु का विस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा होने पर किसका निर्माण होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो लिखो इसमें हेलो एल्केन के बारे में, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु के
हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन का मतलब होता है एक की जगह दूसरे का आ जाना। विस्थापन से हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि सर हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो वो आदत छोड़ दो कि हेलो एल्केन कहते हैं वाली। जैसे कि मैं बोल दूं हेलिपेटिक हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन से जो यौगिक बना है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। तो ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका लेवल थोड़ा ऊपर आ चुका है। तो आप इस चीज को समझो कि आपको परिभाषा जरूरी नहीं कि कहते हैं ही लगाए लास्ट में आंसर। तो आपको समझना होगा हेलो एल्केन को। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप कैसे भी लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी को देख लो, हेलो एल्केन किसे कहते हैं, जो आज तक आप लिखते हैं वो कि इसे कहते हैं, तो वो अपना आंसर में भी लास्ट में कहते हैं है, यही चीज आनी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसको, अगर आपने समझी है तो आप किसी भी प्रकार से इसको लिख सकते हो। जैसे कि देखो एलिपेटिक हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन से बना यौगिक ही क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। अगर आपने समझ लिया तो आप कैसे भी इसको लिख सकते हो। एक एग्जांपल देखेंगे, इसमें एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि मान लो C4H10 है, यहाँ पे है अपने पास ब्यूटेन है। तो इसमें एक हेलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन द्वारा क्या बनेगा, हेलो एल्केन। तो यहाँ से क्या होगा, C4H9X और साथ में क्या निकलेगा, HX। तो ये HX निकल जाएगा। तो ये अपना जो C4H9X है वो क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन अपना कहलाएगा। अच्छा, X क्या है, अपना हेलोजन। तो ये इसे हेलोजन को X द्वारा दर्शाते हैं। हेलोजन क्या होते हैं, 17वें वर्ग के तत्व कौन कौन से आते हैं हेलोजन के अंतर्गत, तो ये है, एक बार फिर से देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सामग्री तैयार के बारे में पढ़ेंगे। एक पांचवा होता है, वो होता है स्टेटिन। वो क्या है, अक्रिय होता है, इसलिए वो इन अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। तो हेलो एल्केन उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। इसके बाद में बात करेंगे अपन हेलो एरिन की। हेलो एरिन क्या होगी, तो ये देखेंगे अभी। हेलो एरिन जैसे आपने हेलो एल्केन की परिभाषा दी थी, वैसे ही यहाँ पे हेलो एरिन की देने की कोशिश करो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एरोमेटिक वलय से एक हाइड्रोजन का विस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा होने पर, यानी कि जो यौगिक बनेगा वो क्या कहलाएगा, हेलो एरिन कहलाएगा। तो हेलो एरिन क्या होगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का हाइड्रोजन परमाणु बने, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा करने पर हेलो एरिन का
निर्माण होता है, हेलो एरिन का निर्माण होता है। अब यहाँ पे भी वही बात आती है कि अपने पास परिभाषा के रूप में आ जाएगी हेलो एरिन किसे कहते हैं, हेलो एरिन किसे कहते हैं। अब आपकी समस्या फिर वही आ जाती है कि सर इसकी परिभाषा किसे कहते हैं के अंतर्गत आ जाए तो अपन आंसर किस प्रकार से देंगे, ये तो कोई परिभाषा हुई नहीं। तो पर ये परिभाषा ही है, इसको समझने की कोशिश करो। तो इसमें क्या होगा, परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हो आप, परिभाषा देखो, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा करने पर जो यौगिक प्राप्त होगा उसे हेलो एरिन कहते हैं। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करो, आप रटने की कोशिश मत करो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल से अपने वीडियो रेगुलर आएंगे। तो आप अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ना करना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।